नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक्सेल में इंडेक्स मैच एंड वीलुकअप इग्नोर फॉर्मूला सिखाऊंगा। हम शुरू करते हैं इंडेक्स मैच से। पहले हमें नेम है मेरे पास, तो हमें क्या करना है, पहले डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन करना है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाके हमें लिस्ट लेना है। लिस्ट लेने के बाद हमें क्या लेना है, नेम। नेम जितने भी हम सिलेक्ट कर देंगे, फिर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें एक पूरा लिस्ट मिल जाता है। ठीक है, हमें अतुल पसंद कर दिया है। फिर हम क्या करते हैं, पहले इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि ये पूरा इंडेक्स जो हमारे पास है, हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर वो सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, मैच लिखते हैं। मैच लिखने के बाद हमें क्या मैच करना है कि हमें मैच करना है अतुल को, तो हम फिर अतुल को सिलेक्ट करते हैं। अतुल को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा कर देते हैं। कॉमा करने के बाद हमें नेम वाला लिस्ट फिर से सिलेक्ट, पूरा नेम का लिस्ट सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ज़ीरो लिख के एग्जैक्ट मैच कर देते हैं। फिर कॉमा लिख के ज़ीरो कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर हम कॉमा करके फिर से मैच लिखते हैं। मैच लिखने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से डेट को सिलेक्ट कर देते हैं। डेट को सिलेक्ट करने के बाद हम एम्प्लॉय आईडी से लेके कमीशन तक का पूरा सिलेक्ट कर देते हैं। फिर हम ज़ीरो करके एक्सट्रैक्ट मैच करके ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर से ब्रैकेट बंद कर देते हैं, डबल ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर हम सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी को। फिर इंडेक्स मैच लिखते हैं। इंडेक्स मैच लिखने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं पूरा इंडेक्स को, रिपीट सेम कर दिया। फिर मैच लिखते हैं। मैच लिखने के बाद हमें क्या मैच करना है, अतुल को। अतुल को मैच करने के बाद फिर से हम नेम को, सब नेम को सिलेक्ट कर देते हैं। नेम सिलेक्ट करने के बाद हम ज़ीरो लिख के ये बंद कर देते हैं। फिर मैच लिखते हैं। मैच लिख दिया। फिर हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करते हैं। फिर एम्प्लॉय आईडी के सिलेक्ट करने के बाद हम पूरा सिलेक्ट कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी से कमीशन तक। फिर ज़ीरो लिख के एग्जैक्ट मैच करके डबल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यानी कि हमारा एम्प्लॉय आईडी आ गया है। वैसे ही सेल्स में इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स लिखने के बाद हम पूरा इंडेक्स सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद फिर हम मैच लिखते हैं। मैच लिख दिया। मैच लिखने के बाद हमें क्या करना है, अतुल को मैच करना है। अतुल को मैच कर दिया। मैच करने के बाद हम पूरा फिर से नेम को पूरा सिलेक्ट कर देते हैं। नेम को सिलेक्ट करने के बाद ज़ीरो लिख के कॉमा बंद करके फिर ब्रैकेट बंद करके कॉमा कर देते हैं, फिर मैच कर देते हैं। मैच लिख दिया। फिर से हम सेल्स अमाउंट को पसंद करते हैं, और पसंद करने के बाद हम फिर से वही रिपीट करके एम्प्लॉय आईडी से कमीशन तक वो क्लोज कर दिया, ज़ीरो कर दिया, डबल ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हमारा 2,70,000 अतुल का आ गया है। अब हमारा कमीशन बाकी है। इंडेक्स फॉर्मूला पसंद करके हम सिलेक्ट करेंगे पूरे इंडेक्स को। पूरे इंडेक्स को सिलेक्ट कर दिया। फिर मैच लिखते हैं। मैच लिखने के बाद हमें मैच करना है अतुल को। अतुल को मैच करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से पूरे नेम को सिलेक्ट कर देते हैं। पूरे नेम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा कर दिया। कॉमा करके ज़ीरो लग के एग्जैक्ट मैच कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर हम कॉमा करके फिर से मैच लिखते हैं। मैच लिखने के बाद हम फिर से क्या मैच करना चाहते हैं, कमीशन को। कमीशन मैच लिख सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से एम्प्लॉय आईडी से लेके कमीशन तक का सब सिलेक्ट कर देते हैं। फिर ज़ीरो लिख के एग्जैक्ट मैच करके डबल ब्रैकेट करके बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अतुल का सब लिस्ट आ गया है। हम देख सकते हैं कि अतुल के पास 3 अप्रैल 24 है, उसका एम्प्लॉय आईडी है 3A30ST 2,70,000 और 2700 कमीशन है। वैसे ही हमारे पास श्रुति का है। श्रुति का 268 है और 2680 उसका कमीशन है।
वी लुकअप इग्नोर फॉर्मूला। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, नेम है, सेल्स अमाउंट है, कमीशन है। पहले हम एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट करते हैं। पहले एम्प्लॉय आईडी में 1 2 3 4 और 5 नंबर है, A6 A1 A2 A3 A4 A5। तो हम क्या लिखते हैं, पहले 4 लिख देते हैं इधर एम्प्लॉय आईडी पे। एम्प्लॉय आईडी पे 4 लिखने के बाद हमारे पास डेट है, डेट पे हम वी लुकअप डालते हैं। वी लुकअप लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पहले हम डबल कोटा कर देते हैं। डबल कोटा करने के बाद एस्टरिक्स लिखते हैं। एस्टरिक्स लिखने के बाद फिर से डबल कोटा कर देते हैं। डबल कोटा करने के बाद एंड लिख देते हैं। एंड लिखने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी को। एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करने के बाद हम एंड लिखते हैं, डबल कोटा करते हैं, फिर एस्ट्रैक्ट लिखते हैं और फिर डबल कोटा कर देते हैं। फिर कॉमा करके हम टेबल एरे को सिलेक्ट करते हैं। टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा टेबल एरे सिलेक्ट हो गया, फिर कॉमा कर देते हैं। फिर कॉलम इंडेक्स है, तो हम कॉलम इंडेक्स में करते हैं ओपन बैरक। ओपन बैरक करने के बाद हम लिखते हैं डेट में 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर पर नेम आता है, 4 नंबर पर सेल्स अमाउंट आता है, 5 नंबर पे कमीशन आता है। तो हम 2 3 4 और 5 लिखने बाद क्लोज बैरक करते हैं। क्लोज बैरक करने के बाद फिर से हम कॉमा कर देते हैं और एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 लिख के हम क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं। क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। 4 में 4 अप्रैल 24 है, हेमू नाम है उसका, 2,41,000 उसकी अमाउंट है और कमीशन उसका 2450 है। अब 5 लिखते हैं तो 5 में श्रुति आ जाती है, 5 अप्रैल आ जाती है, 2,68,000 उसकी अमाउंट है, 2680 उसका कमीशन है। हम 1 लिखते हैं तो क्या होता है, राजनाम आ जाता है, 2,50,000 अमाउंट आ जाती है और 25,000 उसका कमीशन है। इस तरह से जितने भी एम्प्लॉय आईडी के आगे पीछे का जो भी है वो उसको इग्नोर करके एक नंबर को पकड़ के वो उसका रिजल्ट ला के देता है। थैंक यू।